प्रिय छात्रों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। प्रिय छात्रों, हम इस वीडियो में आपको जो 3 तारीख को आपकी जैव विविधता की परीक्षा होने वाली है उसके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हैं और जहां तक मुझे संभावना है इन्हीं हमारे वीडियो से पूरा पेपर आपका आ सकता है। कम से कम सिलेक्शन से अधिक नंबर आपके इन इसलिए बोला क्योंकि कम से कम आपके 7 वीडियो आएंगे। टाइम कम है, 4 दिन बचे हैं, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि आपको सभी 7 वीडियो आपको याद करवा दें और बता दें। ठीक है, तो जो आपका टॉपिक है जैव विविधता, तो जैव माने होता है जीवन या जीव और विविधता माने होती है भिन्नता या विविधता या अलग अलग या डिफरेंट। माने जीवन में भिन्नता, जीवों में भिन्नता जैव विविधता कहलाती है। जीवों में भिन्नता का मतलब है कई प्रकार के जीव जंतु होते हैं। आप अपने आसपास देख लो, भैंस है, गाय है और पेड़ पौधे हैं, बिल्ली है और कौन कौन होते हैं, बकरी है, कुत्ते हैं और पौधे देख लो, नीम आपको अपने आसपास मिल जाएगा, आम मिल जाएगा, जामुन का पौधा मिल जाएगा, आपको पेड़ मिल जाएगा। तो मतलब विभिन्न प्रकार के आपको पेड़ पौधे और जीव जंतु मिल जाएंगे। इसे ही बोलते हैं जैव विविधता। सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ से क्वेश्चन आता तो आपका बन जाएगा। अब जो जैव विविधता के जो स्तर हैं, जैव विविधता के जो स्तर हैं, ये 3 स्तर होते हैं बच्चों इसके। एक आनुवंशिक जैव विविधता, एक प्रजातीय जैव विविधता और एक पारिस्थितिकीय जैव विविधता। कौन कौन से होते हैं? आनुवंशिक, प्रजातीय और पारिस्थितिकीय। इनको याद कैसे रखें? तो प्रिय छात्रों, ये सत्य बात है, हमारे स्कूल में एक लड़की है, ठीक है। तो हमने उस लड़की से पूछा कि जैव विविधता की परिभाषा बता दो और कितने इसके स्तर हैं। तो उसने तुरंत जवाब दिया। क्या दिया? जवाब दिया कि अन्नू, मतलब एक लड़की है अन्नू, उसने जवाब दिया कि सर ये तो सरल क्वेश्चन है, ये हमने बता रहा है, वो दूसरी लड़की से पूछ लो। तो दूसरी लड़की ने क्या जवाब दिया, वो ध्यान से सुनो। उसने बोला कि सर हो अन्नू प्रजा पर बहुत दया करती है। ये जो लड़की है ये राजा जैसी है, तो ये अन्नू प्रजा पर बहुत दया करती है। इसको उत्तर तो आता है, लेकिन हमसे उसने वैसे ही कहा जैसे सर इससे भी पूछ लें। तो अन्नू प्रजा पर, तो अन्नू का मतलब बच्चों याद कर लो कि आनुवंशिक जैव विविधता होती है, प्रजा से याद कर लियो कि प्रजातीय जैव विविधता होती है और पर से मतलब है पारिस्थितिकीय जैव विविधता होती है। अब बात आती है इसकी खोज किसने की। जैव विविधता की खोज की थी वाल्टर जी रॉसिन द्वारा 1985 में। अब बात आती है याद कैसे करें। तो बिहार में बच्चों बोलती हैं काबा, मतलब है का हुआ। तो हमने कहा कि खोजबा जैव विविधता की खोजबा। खोज किसने की? खोजबा, याद आ गया। देखो वाल्टर, जैव विविधता की खोज किसने की? वाल्टर जी रॉसिन ने की। अब बात आती है कि जैव विविधता के जनक कौन हैं। तो इनके जनक हैं E.O. विल्सन। अब हमने आपसे पूछा बच्चों इसके जनक कौन हैं? आपने तुरंत जवाब दे दिया E.O. विल्सन। इसके जनक कौन है? E.O. विल्सन, बता दिया आपने उत्तर। इससे आपने याद कर लिया। इसके हम जब प्रश्न पूछते हैं तो उसी में उत्तर छपा रहता है। इसके जनक, इसके मतलब E.O. विल्सन। और प्रिय छात्रों क्या है, धरती पर पाई जाने वाली जैव विविधता 4.5 अरब सालों के विकास का परिणाम है। इसका मतलब है कि धरती पर जीवन की शुरुआत 4.5 अरब साल पहले हो गई थी। तो प्रिय छात्रों, आपने इतना समझ लिया। अब हम देखते हैं जैव विविधता के स्तर के बारे में। पहली कौन सी थी? आनुवंशिक। तो आनुवंशिक का मतलब ही है जीन या गुणसूत्रों में भिन्नता। मानो उसके जीनों में भिन्नता आ जाए और गुणसूत्रों में भिन्नता है। वास्तव में देखा है तो जीन जो है गुणसूत्रों पर रेखीय क्रम में व्यवस्थित होते हैं, विज्ञान की इकाई है। तो छात्रों अपन ने क्या सीखा इसमें कि जो जीन हैं या गुणसूत्र हैं, जब इनमें परिवर्तन हो जाता है
तो कई प्रकार के फल बन जाते हैं, कई प्रकार के जीव जंतु बन जाते हैं। जैसे आम ही को देख लो, आम की बच्चों 1000 से अधिक किस्में हैं अपने भारत में, चावल की 50,000 से अधिक किस्में हैं, बैगन की 2500 से अधिक किस्में हैं। अब परीक्षा में वो आपसे पूछ सकते हैं कि चावल जो है, चावल की कौन कौन सी किस्में आप जानते हो। तो देखो बच्चों, आपने सब किस किस के नाम सुनिए। एक चिन्नौर नाम का चावल होता है, काली मूंछ सबको पता है, विष्णुभोग, बासमती भी सबको पता है, और जीरा शंकर, ये चावल की किस्में हैं, इन्हें आपको याद करना। इसी प्रकार प्रिय छात्रों, जो आम है, आम की प्रजाति के बारे में समझ लेते हैं। नीलम आम होता है, लंगड़ा आम होता है, तोतापरी आम होता है, दशहरी आम होता है। अब याद कैसे रखो तो समझो प्रिय छात्रों, एक क्या है, आम का पेड़ है, एक आम का पेड़ है। आप गए तो आपने क्या देखा, नीले तोते 10 उस पर बैठे हैं और आम खा रहे हैं। एक आम का पेड़ है, उस पर नीले तोते या 10 नीले तोते बैठे हैं और आम खा रहे हैं। 10 नीले तोते माने देख दशहरी आम होता है, नीले माने एक नीलम आम होता है, एक लाश याद कर लियो कि लंगड़ा आम होता है, तोते माने तोतापरी भी आम होता है, आपने कलमी आम भी खाया होगा। तो नीले तोते 10 आपको याद आ जाएगा, इस ट्रिक से याद आ जाएगा कि कितने प्रकार के आम होते हैं। इंपॉर्टेंट यही है, होने के तो हजारों हैं, लेकिन इनसे परीक्षा में आपका बन जाएगा उत्तर। अब गाय कितनी प्रकार की होती हैं, जर्सी गाय की प्रकार कितने हैं, तो एक है गिर है, एक है साहिवाल, एक है मालवी, एक है निमाड़ी। अब याद कैसे रखो, तो प्रिय छात्रों, एक स्कूल है, आपका स्कूल हो सकता है, बहुत सारी गाय जो हैं रोड से निकल रही हैं। अब हमने एक लड़की से कहा कि गाय गिन लो, उस लड़की का नाम था मालवी। हमने कहा मालवी सही सही गायें गिनो और हमें बताओ, मालवी सही सही गायें गिनो और हमें बताओ कितनी गायें। उत्तर देख लो। अब मालवी, एक तो मालवी हो गया, सही सही माने साहिवाल, गिनो माने गी से याद कर लियो कि एक गिर नाम की भी गाय होती है, 19 से निमाड़ी। ठीक है, तो ये इतनी सरल ट्रिक से हम आपको समझाते हैं कि जिंदगी भर आप भूल नहीं सकते हो। फिर प्रिय छात्रों, प्रजातीय जैव विविधता। प्रजातीय का मतलब जो है बच्चों, दिखने में एक जैसे हों, वे जीव एक प्रजाति के कहलाते हैं। जैसे मानव है, जैसे अमेरिका के मानव, 2 आँखें होती हैं, एक नाक होती है, 2 कान होते हैं, 2 हाथ 2 पैर होते हैं। इसी तरह अमेरिका के मानव मिलेंगे, कनाडा के मिलेंगे, आपको दक्षिण अमेरिका के मिलेंगे, अफ्रीका के मिलेंगे। तो एक जैसे जब आपको दिखाई देंगे तो वो एक प्रजाति के कहलाते हैं। ठीक है, देख लो। मानव का बच्चों वैज्ञानिक नाम पूछेंगे, होमो सैपियन। मानव का वैज्ञानिक नाम है होमो सैपियन, माने बुद्धि मानव भी इसे अपन बोलते हैं, और वाइज मानव भी इसे बोलते हैं, होमो सैपियन। लंगूर का वैज्ञानिक नाम पूछ सकते हैं, मकाका फैसिकुलरिस। लंगूर का वैज्ञानिक नाम है मकाका फैसिकुलरिस। बकरी का वैज्ञानिक नाम है कैपरा एगिरस। कैपरा एगिरस कैसे याद करूँ, हमने कहा बकरी कहाँ पकड़ी, बकरी कहाँ पकड़ी, आगे आगे बकरी भाग रही है, तो बकरी कहाँ पकड़ी, जब आगे आगे भाग रही थी तो कहाँ पकड़ी, तो बकरी का वैज्ञानिक नाम है कैपरा एगिरस। ठीक है, साल का पूछ सकते हैं, सोलिया रोबस्टा है। करंज का मिलेटिया पिन्नाटा है। नीम का एजा डायरेक्टा इंडिका। नीम का परीक्षा में कई बार पूछा गया है। ठीक है, अब प्रिय छात्रों क्या है, अपने प्रदेश के राजकीय पुष्प वगैरह क्या है वो देख लो। तो अपने प्रदेश का जो राजकीय फूल है वो सफ़ेद लिली है। यहाँ चिन्ह जो कमल लिखा हुआ है वो गलत है हमारे हिसाब से, राजकीय चिन्ह कमल है, ये ध्यान रखें। राजकीय चिन्ह जो है वो कमल है, लेकिन राजकीय पुष्प जो है वो सफ़ेद लिली है। राजकीय पुष्प क्या है, फूल क्या है, सफ़ेद लिली है। राजकीय पशु है 12 सिंगा, 12 सींगों वाला हिरण। बरगद क्या है, अपना राजकीय वृक्ष है। दूधराज क्या है, राजकीय पक्षी है, इसे शाह बुलबुल भी कहते हैं। पैराडाइज फ्लाई कैचर भी कहते हैं, अंग्रेजी में पैराडाइज फ्लाई कैचर भी कहते हैं। और अपनी राजकीय मछली है महासीर। अब याद कैसे रखें, हम याद करवा रहे हैं आपको, चिंता क्यों करते हो।
ध्यान से सुनना, एक कहानी सुना रहा है। एक हमारा जो दोस्त है वो घूम रहा था और घूमते घूमते कहीं पहुंच गया। गर्मी लग रही थी तो एक बरगद का पेड़ मिला। तो बरगद के पेड़ के नीचे 12 संगा बैठे हुए थे। बरगद के पेड़ के नीचे 12 संगा बैठे हुए थे और बगल में ही बच्चों एक तालाब था, उसमें महासीर मछलियाँ तैर रही थीं। जब उसने पेड़ के ऊपर देखा तो दूधराज पक्षी, शाहबुलबुल, जिसे शाहबुलबुल भी कहते हैं, वो बहुत सारे बैठे हुए थे। उसने कहा कि ये तो बहुत अच्छा पेड़ है। तो बरगद पर देखो, पता है इन्हें बरगद के पेड़ को क्या बोलते हैं? की स्टोन प्रजाति कहते हैं, क्योंकि जब उसने देखा कि बरगद पर इतने सारे जीव जंतु यहाँ पर आसरा बनाए हुए हैं तो उसको दूधराज भी दिख गया। वहाँ पर महासीर मछली भी बगल के तालाब में दिख गई उसको, 12 संगा भी बैठे हुए वहाँ पर। ठीक है, तो इससे अपन ने याद कर लिया। क्या याद कर लिया अपन ने? देखो, 12 संगा जो है अपना राजकीय पशु है। मछली कौन सी है अपनी राजकीय? महासीर मछली है। उसने देखी थी तालाब के बगल में, वो तालाब में वो तैर रही थी। पक्षी कौन है अपना राजकीय? दूधराज, जिसे शाहबुलबुल भी कहते हैं, पैराडाइज फ्लाई कैचर भी कहते हैं। और राज की पुष्प जो है सफ़ेद लिली है। फिर प्रिय छात्रों, पारिस्थितिकीय विविधता क्या है? जो परिस्थिति पर निर्भर करती है। परिस्थिति क्या हो सकती है? जहाँ पेड़ पौधे ज़्यादा हों वहाँ विभिन्न प्रकार के जीव जंतु होंगे, जहाँ बरसात ज़्यादा हो वहाँ विभिन्न प्रकार के पेड़ होते हैं। तो प्रिय छात्रों, सभी जगह ना तो ज़्यादा पेड़ पौधे मिलेंगे ना कम मिलेंगे, ये परिस्थिति पर निर्भर करता है। कैसे देख लो, पृथ्वी पर सभी जगह जैव विविधता एक समान नहीं होती है। भूमध्य रेखा के दोनों ओर और कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। मतलब यहाँ पर आपको विभिन्न प्रकार के जीव जंतु मिलेंगे, विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे मिलेंगे। और क्या है? उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल का केवल 10% है, परंतु इनमें विश्व की 90% जैव विविधता पाई जाती है। मतलब पूरे संसार के जितने भी वन हैं उनका सिर्फ 10% वन कौन सा है? उष्णकटिबंधीय वर्षा वन है। लेकिन यहाँ पर पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के जीव जंतु इतनी अधिक संख्या में हैं कि विश्व के 90% विभिन्न प्रकार के जीव जंतु आपको यहाँ मिल जाएंगे। और विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे आपको यहाँ मिल जाएंगे उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में। आप दक्षिण अमेरिका में जो वन हैं वो इसी के प्रकार हैं। और फिर है कि उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पृथ्वी के फेफड़े कहलाते हैं, क्योंकि आप सभी जानते हैं जब ज़्यादा पेड़ पौधे हैं तो वहाँ पर ऑक्सीजन भी ज़्यादा बन रही होगी, तो इसलिए उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पृथ्वी के फेफड़े कहलाते हैं। पारिस्थितिकीय जैव विविधता के बारे में आपने समझ लिया। अब बात कर लेते हैं हम जैव विविधता की आवश्यकता क्यों है। जैव विविधता, जीवों की विभिन्नता काहे जरूरी है, क्यों जरूरी है? एक बात बताओ, आप सुबह जगते हो, चाय पीते हो, फिर मीठी चाय हो गई, पोहा खाते हो, तीखे हो सकते हैं, फिर आपकी इच्छा है कि आपने चाट खाई, आपकी इच्छा है पानी टिक्की पी, आपकी इच्छा है कि मिठाई खाई, आपकी इच्छा है तो आपने कोई फल खाए, अच्छी सब्जी बनवाई, तो आपको तो देखो आप अपनी आवश्यकता पूरी कर ली विभिन्न प्रकार के फल सब्जियां खा करके। इसी तरह प्रिय छात्रों, इस प्रकृति में विभिन्न प्रकार के आपको जीव जंतु मिलेंगे, पेड़ पौधे मिलेंगे, तो इनकी आवश्यकता क्या है, क्यों जरूरी है? तो प्रिय छात्रों, इस जीव जगत में एक जीव दूसरे जीव का भोजन है। माने कोई एक जीव है, उसको कोई दूसरा खाने वाला जरूर होगा, इसलिए कहा गया है जीवः जीवस्य भोजनम। जीवस्य श का मतलब होता है का, तो एक जीव दूसरे जीव का भोजन। जैसे घास है, घास को हिरण खाती है, हिरण को शेर खा लेता है। और शेर को कौन खाता है? शेर को खाते हैं छोटे छोटे सूक्ष्म जीव, बैक्टीरिया, वायरस, जो आपको दिखाई नहीं देते,
बैक्टीरिया, वायरस भी इस पर्यावरण का हिस्सा हैं जो आपको दिखते नहीं हैं। आपको क्या दिखते हैं? पेड़ पौधे दिख गए, जीव जंतु दिख गए। इसके अलावा छोटे छोटे सूक्ष्म जीव भी होते हैं जो मरे हुए शेर को खा जाते हैं, मरे हुए जीव जंतुओं को खा जाते हैं। तो माने एक जीव का भोजन, एक जीव दूसरे जीव का भोजन है। जैसे दूसरे समझ लेते हैं, घास को टिड्डा खाता है, टिड्डा को मेंढक खाता है, मेंढक को सर्प खा लेता है और सर्प को बाज खा लेता है। और जब बाज जब मर जाता है तो उसको छोटे छोटे बैक्टीरिया, सूक्ष्म जीव खा जाते हैं। तो मतलब एक जीव जो है दूसरे जीव का भोजन है। ये हैं बच्चों जैव विविधता के प्रकार। यहाँ इन्हें आप देख सकते हैं, याद कर सकते हैं। सूक्ष्म जीव बता दिए हमने आपको, जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ, फफूंद, जिसे फंजाई भी कहते हैं। अब जैव विविधता का महत्व क्यों जरूरी है वो भी अपन देख लेते हैं। तो जैव विविधता का महत्व इसलिए जरूरी है क्योंकि इससे हमको क्या है, विभिन्न प्रकार के मूल्य वस्तुएं प्राप्त होती हैं। कुछ प्रत्यक्ष होती हैं जो हमें दिख जाती हैं और कुछ अप्रत्यक्ष होती हैं जो हमें नहीं दिखती हैं, लेकिन लाभ होता मिलता है उनसे। हमें जो लाभ मिलता है वो अप्रत्यक्ष होता है, लाभ तो मिलता है। तो आपको याद करने हैं कि अप्रत्यक्ष मूल्य कौन है, प्रत्यक्ष मूल्य कौन है। चलो हम देख लेते हैं अप्रत्यक्ष मूल्यों के बारे में। पारिस्थितिकीय संतुलन। अब आपको लग रहा है कि कभी कभी ज़्यादा बरसात होती है, क्यों होती है? क्योंकि ये प्रकृति को पता है कि यहाँ सूखा पड़ा है तो वहाँ बरसात ज़्यादा हो गई। जल की स्वच्छता, पानी अपने आप स्वच्छ हो जाता है। आप सोचते हो कि किसी ने साफ़ कर दिया, नहीं, अपने आप साफ़ हो जाता है, अप्रत्यक्ष रूप से वो तो साफ़ हो जाता है। मृदा निर्माण, मिट्टी का जो निर्माण है होता रहता है, एवं संरक्षण होता रहता है। जल संरक्षण, आप देखते हो गर्मियों में कुआं सूख जाते हैं लेकिन कुछ समय बाद जो है उसमें पानी आ जाता है, तो जल का संरक्षण ऑटोमेटिक रूप से होता रहता है, आपको पता ही नहीं चलता, अप्रत्यक्ष है। जल चक्र, पानी बरसता है, भाप बनती है, समुद्र में पहुंच जाता है और समुद्र से वापस वो है बरस जाता है। परागण, परागण आपने याद किया होगा, मधुमक्खियाँ परागण में सहायक होती हैं। मधुमक्खियाँ, अपघटन, मरे हुए जीव, जो जीव मर जाता है आपको पता नहीं चलता, जब वो सड़ता है तो सड़ाने वाला कौन होता है? छोटे छोटे सूक्ष्म जीव होते हैं। ताप नियंत्रण, गर्मी पड़ती है तो उसको नियंत्रण करने के लिए वर्षा भी होना जरूरी है। वायुमंडल रख रखाव, प्राकृतिक आपदा नियंत्रण। तो प्रिय छात्रों, आपको अप्रत्यक्ष मूल्य जो हैं आपको याद करने हैं, आपको याद करने हैं अप्रत्यक्ष मूल्य या प्रत्यक्ष मूल्य। तो प्रिय छात्रों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जल्दी से हम आपके लिए सभी वीडियो लाने वाले हैं, इनसे ही पेपर में पूरा आपको मिल सकता है, पूरे प्रश्नों के उत्तर इन्हीं वीडियो से मिल सकते हैं।